अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। डॉक्टर इसरार अहमद का जिक्र किए बगैर मैं रह नहीं सकता और बहुत खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था कि इनकलाब जो है ना वो खून दिए बगैर आ नहीं सकते। अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, इतनी बड़ी शख्सियत ने जो अल्फाज कहे हैं आप ही सुनिएगा। डॉक्टर इसरार अहमद साहब क्या फरमाते हैं। इनकलाब खून दिए बगैर नहीं आएगा, कभी नहीं आया। अगर आ सकता तो हुजूर के दस्ते मुबारक से आता। अगर वहां भी सैकड़ों सहाबा की जानें गई है और एक एक सहाबी की जान हम जैसे लाखों मुसलमानों की जान से ज्यादा की, उनकी जानों पर इन्वेस्ट किया था मोहम्मद ने अपने आप को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 13 बरस तक जिन पर मेहनतें की है और जिनका तस्किया किया, जिनकी तरबियत की है, जिनको तालीम दी है, अंदाजा कीजिए कि हजरत हमजा की जान की क्या कदर कीमत होगी। शहीद हुए कि नहीं, जाने दिए बगैर नहीं। और अब आपको मैं लेके चलता हूँ आगे। बड़ी हिम्मत और हौसले से मैं आज़म सवाती वाले मामले में गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरा उनसे बहुत पुराना ताल्लुक़ है। लॉयर्स मूवमेंट में उन्होंने बहुत आवभगत की। मुझे उनके घर का खाना भूलता नहीं है। बेहतरीन खाना और उस एबटाबाद के एरिया में देना, और घर उन्होंने माशाल्लाह बड़ी मेहनत से और कारोबारी आदमी हैं और ही इज प्लेइंग इन बिलियंस। गुफ्तगू कई दफ़ा ऐसी हो जाती है, गुस्से में हो जाती है, मगर उतनी सज़ा देनी चाहिए जितनी का आप सज़ा दे सकते हैं। हम तो 5th जनरेशन वार और 6th जनरेशन वार पे बहुत बातें मैं कर चुका हूँ और मैंने बड़ी तफसीली हाइब्रिड वार में आ जाएं, मैंने बड़ी गुफ्तगू की हैं इस पे। मैं आज़म सवाती वाले मामले में गुफ्तगू तो नहीं करना चाहता था, लेकिन चूँकि मेरा उनसे एक पुराना ताल्लुक़ है, याद अल्लाह है। लॉयर्स मूवमेंट में मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। एबटाबाद में उनके घर बड़ी ग्रैंड पार्टी उन्होंने दी थी। फिर उनके बाद जब भी कभी उनसे मुलाकात हुई तो बहुत सी गुफ्तगू हुई उनके साथ। एक वाइब्रेंट आदमी, और चूँकि वकील है तो वकील आपको पता है इतनी आसानी से बैठता नहीं है। 100 गिले, 100 शिकवे, 100 मसाइल, हज़ारों रंजिशें ऐसी होती हैं कि उस पर इजहार तो नहीं करना बनता, और जब छोटी मोटी इस तरह की बातें हों तो इग्नोर करना भी बनता है। मैं समझता हूँ यहाँ इस मामले में ज़्यादती हो गई है और उसका तदारुक कैसे होना था, मगर ये चीज़ें बहुत आगे निकल गई हैं। इसे पूरे दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई होनी है। मैं बात वो जितनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं मैं चलाना चाहता। मैंने अपनी मीडिया टीम से कही है कि छोटा सा एक क्लिप जो कि इजहार किया, उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया, ज़रा वो चला देते हैं। ज़रा सुनिएगा आज़म सवाती साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम्हारी माँ नहीं समझती कि मैं 9 बजे सोने वाला हूं और 3:30 बजे तहज्जुद के लिए उठने वाला हूं। सारी जिंदगी मैंने इसके साथ गुजारी है और इसको पता नहीं कि चंद दिन पहले 13 अक्टूबर की सुबह को जो मुझे उठा के ये जालिम ले गए, उस वक्त मेरी वीडियो बनाई। और आजकल वीडियो को कन्वर्ट करना, जेरी वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम न था। वो फिर सिसकियों में बोलती रही कि डैडी ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी मामा की है। मैंने कहा बेटा ये कैसे मुमकिन है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने फॉलो अप तो देखे होंगे, जिस तरह की गुफ्तगू हुई, जिस तरह की बातें हो रही हैं। अब कुछ ऐसे पैर दर पे ऐसे कुछ काम हो गए हैं कि जिसमें सवालिया निशान उठ गए।
इम्तियाज़ गुल साहब के साथ मैं गुफ्तगू करूँगा, और कल याद से वो प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं इंटरनेशनल सिनेरियो और पाकिस्तान में जो हालात बन रहे हैं उसके व्हाट आर द मेन रीजंस, इससे क्या खोया क्या पाया, उस पर गुफ्तगू ज़रूर मैं करूँगा। इमरान खान साहब जो कि आपको पता है हॉस्पिटल में हैं, 3 गोलियां लगी हैं, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, और इस पूरे सिनेरियो में अगर देखें तो इस सियासी बलोगत में तकलीफ़ें बर्दाश्त करने वालों में इमरान खान है। ठीक है, लोग जेल की बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह की सियासत की है, कितने बड़े अटैक उन्होंने अपने ऊपर ले लिए। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ख़ानदान आपके सामने है, कुर्बानियाँ दी हैं तो भुट्टो ख़ानदान ने दी हैं, याद रखिएगा। ये प्लेटों में रख कर नहीं मिले इनको तो वजारतें प्लेटों में रख कर मिली हैं। गवर्नर जिलानी ने कैसे नवाज शरीफ को बुलाया था, मैं उसमें बात नहीं करना चाहता। पीर वाले दिन तौहीन अदालत की दरख्वास्त लगी हुई थी इमरान खान साहब के बारे में, उन्होंने इल्तवा की दरख्वास्त दे दी है। सलमान अकरम राजा ने बताया अस्पताल में हैं और यही कहा कि अभी समाअत के लिए मुकर्रर ना किया जाए। यस, इमरान खान साहब पर कातलाना हमला एक पूरी सोची समझी साजिश शरीक स्कीम के तहत हुआ। अच्छा, लोग किसी मेरी इस बात का बुरा मानते हैं। देखिए, मैं जो समझ पाया हूँ सारे वाक़े को मैंने गौर से देखा है, वो डराना मकसद था। मेरे उर्दू पॉइंट पे जब ये इंटरव्यू आया तो बहुत से लोगों ने गिला किया कि यार तुमने ये बात कैसे, देखिए रब की इसमें तो कोई शक नहीं है, ज़िंदगी दे दी, लेकिन जो सर्कमस्टांसल चीज़ें आती हैं ना सामने, हम सर्कमस्टांसल एविडेंस कहते हैं, ये जो चीज़ें सामने इत्तकाई तौर पर सामने आती हैं, उसको जब समझते हैं देखते हैं तो समझ आती है इससे आदमी इन्फर क्या कर सकता है, इससे नताइज क्या निकाल सकता है। और वो नतीजा ये था, डराना मकसूद था, वो डरे तो नहीं इमरान खान। और हुक्मरान जमात ने अपने आप को ख़ुद इन्वॉल्व कर लिया सारे मामले में। जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की, जिस तरह की गुफ्तगू हुई है, वो अंडर फायर तो आगे हुए हैं। एक और मुलज़िम जो है शख्स गिरफ़्तार कर लिया गया है वज़ीराबाद से, और मुलज़िम जो है ना नवीद ने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की थी कि मुलज़िम नवीद के अलावा इससे केवल 2 अफराद को भी गिरफ़्तार किया जा चुका है। पिस्तौल बरामद हुआ। अब इतना बड़ा क्लॉक कम पिस्टल बड़ा महंगा है, 5 लाख का कहते हैं, पता नहीं इसको को 20,000 का मिल गया। और उसकी मैंने कल आपको दिखा भी दी थी कि उसका प्रोफाइल मैंने दिखा दिया था आपको कि वो कोई मौलवी नहीं है। खुदारा मत लेके जाएं चीज़ों को इस तरफ करके, और इससे नुकसान क्या होना है वो आप समझ सकते हैं। DGI का स्टेटमेंट, इमरान खान की स्टेटमेंट, देखिए मैं उसको सबको तो नहीं मैं कहता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन सब अच्छा नहीं है, सब दुरुस्त नहीं है, और इसके क्या नताइज हो सकते हैं वो आने वाले दिनों में देखें। परेशानी तो रहनी है और रहनी भी चाहिए परेशानी। अगर आपको परेशानी नहीं है तो फिर कोई और वजह होगी, लेकिन हमारे जैसे आदमी को जो स्टेट्समैन के तौर पर समझता है कि चीज़ों को वापस आना ज़रूरी है। मैंने इसीलिए कहा कि मैंने इम्तियाज़ गुल पे जो प्रोग्राम मैंने एक नरेटिव और बताया, मैंने वजह बताई है कि पता नहीं हम क्यों इन ममालिक पे जो बाहर बैठे उन पर ट्रस्ट करना चाहते हैं। अपने टर्म्स पे लेके आए, उनके साथ जो तरीक़ाकार है वो लेके जाए, लेकिन कोई खैर खा मुसलमानों का हो, कौन हो सकता है? क्या हिंदू होंगे, क्या ज्यूइश या क्रिश्चियन होंगे, या यहूदी जिसके बारे में बात कर तो वो होंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरी दुनिया में मुसलमानों का क्या हाल किया, चले मैं लंबी बातें हो जाएगी, मैं बात ट्रैक से उतर जाएगी और आप समझ सकते हैं कि क्या हालात और वाक़यात हैं। इमरान खान साहब के वाक़े के बाद बड़े एहतजाज कल भी हुआ फैज़ाबाद में, और 250 से ज़्यादा अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया। आमिर कियानी वगैरह भी इसमें शामिल है, और 20 से ज़्यादा अफराद को गिरफ़्तार भी कर लिया। दो मुकदमात हैं पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज हुए, और फैज़ाबाद और IJP रोड पर कारकुनों ने मुजाहरा किया, पथराव किया या मोटरसाइकिल जलाई, लेकिन देख लिया हमने कि पुलिस मोटरसाइकिल जला रही थी या कौन जला रहा था वो आप देख चुके हुए हैं। पंजाब काबीना ने भी आखिर सामने आ गई और PTI के चेयरमैन इमरान खान की जो हमला हुआ उस पर मजम्मत की है।
और FIR दर्ज नहीं हुई। हो सकता है जब तक ये प्रोग्राम चल रहा हो दर्ज हो गई हो। मैंने भी इस पर ट्वीट किया और बड़ी हैरानगी हुई है इस बात पे। FIR का भी एक हमने एक अजीब सा झंझट बना दिया। FIR तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। 150-200 साल से पहले आ जाए तो सिर्फ यही लिखा जाता था ये कि मिसाल के तौर पर ये इस तरह फायरिंग हुई है। अब फायरिंग में कौन लोग ज़ख्मी हुए हैं, किन पे चोटें आई हैं, क्या हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन में आना है। लेकिन हमारे यहाँ पर अब FIR एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आ गया है जो पहले दिन ही आपको सारा आर्टिकुलेट करके लिख देना है उसके अंदर। ये चेंज हुआ है, बहुत बड़ा चेंज हुआ है। अब इसको आप कह सकते हैं कि इसके फ़ायदे हैं या कि नुकसान है, या आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हालात वाक़यात हैं। और एहतजाज ख़त्म नहीं होना। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने भी कह दिया कि जब तक इस्तीफ़े वाले मामले ख़त्म नहीं होंगे तब तक ये मामला जो है ये चलता रहेगा। हुकूमत तुर्की ने भी पैगाम दे दिया, मज़म्मत की है। तुर्की वज़ारत ख़ारजा 3 नवंबर को एक एहतजाजी जुलूस के दरमियान जो इमरान खान साहब पर हमला हुआ है मज़म्मत की है और सेहतयाबी के लिए दुआ की है। हम दुआ क्यों हैं कि ज़ालिमाना हमले में जान गंवाने वाले भाई के अल्लाह दर्जात बुलंद करे और इमरान खान समेत तमाम ज़ख्मियों को सेहत कामला अता फरमाए। और तुर्की आपको याद है हमेशा पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाह है और हमेशा हमारे बरादर मुल्क के साथ ये बरादर मुल्क हमारे साथ हमेशा खड़ा है। चाहूँगा इसमें आखिरी गुफ्तगू मैं ज़रूर कर दूँ। वो सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ गई। 1 से ज़ायद ज़ख्म की वजह मौत करार दिया। सर में बाएं जानब से गोली लगी जिससे दिमाग ज़ख्मी हुआ। दूसरी गली कमर के ऊपर के हिस्सा में दाने जानब लगी और कमर के ऊपर लगने वाली गोली सीने के दाएं जानब से ही निकल गई और जो दूसरी गोली है वो फेफड़ों को नुकसान पहुंचा। दोनों गोलियां दरमियानी फासले से जदीद आतिशी असला से चलाई गई। मज़ीद तहकीक के लिए बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के नमूने भी हासिल कर लिए गए। आपको पता है शशि साहब की वालदा ने पटिशन दायर कर दी है। इसकी समाअत पीर को मुतवक्को है। जो रिपोर्ट नहीं आ रही थी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इन्होंने बाहर निकाल दी। अच्छा ये चलें लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं, बेहतर नहीं हैं। कैसे बेहतर होंगे ये आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा कल के प्रोग्राम में, सुबह के प्रोग्राम में। हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल ही गया कि शहबाज शरीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बड़ा बताया पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया कि जनाब वो अपने खैराती अस्पताल चले गए। क्या करते भाई, तुम्हारा तो भाई जितना है, तुम्हारी तो पूरा ख़ानदान पाकिस्तान में इलाज नहीं कराता है, वो तो निकल के बाहर चला जाता है और उसकी जान को ख़तरा है। वो कैसे सरकारी अस्पतालों में ठहर जाए, तुम लोगों के पास ठहर जाए कि जिस हुकूमतों ने उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पाए। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसको अपना अस्पताल था, वहाँ जाके उसने अपना इलाज करा लिया और फिर बातें करते हैं। यानी राणा सनाउल्लाह के खिलाफ हिरून के सबूत ये इमरान खान की गवर्नमेंट ने करवाया था, ये तो एंटी नार्कोटिक फोर्स ने कराया था और ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। क्या कर लिया तुमने आज तक? फर्द जुर्म तो आयद होने नहीं दी है राणा सनाउल्लाह के ऊपर। अगर फर्द जुर्म आयद हो जाती तो सारे हकायक सामने आ जाते। जिस तरह लेट किया तरह इसकी भी ताकीक होनी चाहिए। आज की शहबाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ झूठ का पलंदा थी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।